तो पहले एक सवाल, जब आप ज्वेलरी लेने जाते हो तो टैक्स प्लस लेबर देके ज्वेलरी लेते हो, राइट? लेकिन जब आप ज्वेलरी बेचने जाते हो तो पहले तो उसमें डिडक्शन होता है और कभी कभी बेस प्राइस से भी कम रेट में आपको ज्वेलरी बेचना पड़ता है। तो ये तो आपके साथ चीटिंग हुई ना। तो इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड तक खुद मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो मेरा नाम है हसीब, हमारा एक फैमिली ज्वेलरी शॉप है इन कश्मीर अनंतनाग। लेकिन यहाँ मैं आपको ज्वेलरी बेचूंगा नहीं, लेकिन ज्वेलरी के रिलेटेड बातें बताता जाऊंगा। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको पूरा ही रोड मैप बताऊंगा ऊपर से कि एक गोल्ड ज्वेलरी बनती कैसे है। तो लेट्स बिगिन। देखो, आप चाहे कितने भी कैरेट का ज्वेलरी बनाओ, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको 24 कैरेट जनरली 99.5% प्योर गोल्ड लगता है। और उसको हासिल करने के लिए मेनली दो रास्ते हैं। पहला, सबको मालूम होगा, जमीन के अंदर से यानी अर्थ के अंदर से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करके आप वो हासिल कर सकते हो। तो पहले केस में एक रिफाइनरी होती है जो कि पूरा काम करती है अर्थ से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने का, फिर उसको प्योरीफाई करने का, और उस गोल्ड को प्योर करके वो बुलियन वालों को दे देती है। अब बुलियन वाले क्या होते हैं? बुलियन वाले मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके पास अंधा पैसा होता है और वो बल्क में गोल्ड खरीदती है और आगे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैन्युफैक्चरर को। और दूसरा मेथड है हमारे पास रिसाइकल ज्वेलरी का। जो ज्वेलरी आप रिटेलर वाले के पास बेचते हो, वो ज्वेलरी रिटेलर लोकल रिफाइनरी के पास ले जाता है। मतलब कोई छोटा मोटा रिफाइनरी हर एक मार्केट में होता ही है, तो उसके पास ले जाता है और वो रिफाइनरी जो है उस ज्वेलरी को रिफाइन करके या तो खुद खरीद लेती है या फिर जो भी अपना रिफाइनिंग चार्ज होता है वो लेके वो सोना ज्वेलर को वापस दे देती है। तो इन दो मेथड से मेनली मार्केट में जो प्योर गोल्ड होता है जिससे गोल्ड ज्वेलरी बनती है वो सर्कुलेट होता है। हाँ, जो रिसाइकल वाला मेथड है उससे जो गोल्ड है वो सस्ता मिलता है। लेकिन इन दोनों मेथड में मेजरली जो पहला मेथड है यानी जमीन के अंदर से गोल्ड निकालने का मेथड वो ज्यादा डोमिनेट करता है। अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी 60 to 70% जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में गोल्ड का इस्तेमाल होता है वो जमीन के अंदर से निकाला जाता है। और हाँ, अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, ठीक है। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा जो गोल्ड का बेस प्राइस है वो पहले से बढ़ चुका है क्योंकि दो लोगों ने अपना मार्जिन ले लिया है। एक तो रिफाइनरी वाले ने, क्योंकि उसने गोल्ड को रिफाइन किया तो वो अपना जो भी खर्चा आया है और प्लस थोड़ा मार्जिन अपने पास रखेगा। दूसरा बुलियन वाले ने जिसने मार्केट में या फिर मैन्युफैक्चरर को गोल्ड दिया है। तो दो मार्जिन पहले ऐड हो चुके हैं गोल्ड के बेस प्राइस में। तो देखो, एक ज्वेलरी और एक घर या बिल्डिंग बनाने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस है। जैसे अगर आपको एक घर या बिल्डिंग बनानी है, पहले आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, देन आप आर्किटेक्चर के पास जाओगे डिज़ाइन के लिए, देन फिर इंजीनियर के पास, बिल्डर के पास, फिर अपना जो बिल्डर है वो भी मजदूर लगाएगा, वर्कर्स लगाएगा आपके घर को बनाने में। और जब आपका घर बन जाएगा फिर उसमें पेंटिंग का काम, वायरिंग का काम, एक्स्ट्रा चीज़ें और भी होनी है। तो ऐसा ही कुछ गोल्ड के साथ भी होता है। तो जब बुलियन वाला मैन्युफैक्चरर को गोल्ड देता है तो मैन्युफैक्चरर वो गोल्ड अपने पास ही रखता है। अब पहले वो जाता है ज्वेलरी डिज़ाइनर के पास जो कि तरह तरह के ज्वेलरी डिज़ाइन बनाते हैं, बहुत सारे यूनिक बनाते हैं और कुछ पुराने डिज़ाइंस को इधर उधर करके बना देते डिज़ाइंस। और फिर वो डिज़ाइंस अगर कास्टिंग डिज़ाइन है तो वो कास्टिंग मशीन में प्रोसेस होता है, और अगर हैंडमेड है तो हाथों से ही वो बनाया जाता है। और ज्वेलरी बनाने के बाद फिर उसमें फाइन ट्यूनिंग करी जाती है, जैसे उसको पॉलिश की जाती है, शाइनिंग दी जाती है, छिलाई का काम होता है, कुछ और एक्स्ट्रा डिज़ाइन है तो वो किए जाते हैं, अगर स्टोन का काम है तो स्टोन लगाया जाता है। एंड तब जाके एक ज्वेलरी पूरी तरीके से फिनिश होती है। एंड देन जब ज्वेलरी पूरी फिनिश होती है तब इसको टेस्टिंग एंड हॉल मार्किंग के लिए BIS सर्टिफाइड लेबोरेटरी में भेजा जाता है जहाँ पे इनकी टेस्टिंग और हॉल मार्किंग होती है। फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना मार्जिन रखे, क्योंकि उसको इतने सारे कारीगर को पे भी करना है। मतलब देख रहे हो ना कितने सारे कारीगर हैं, उनको पे करके खुद का प्रॉफिट रख के वो ये ज्वेलरी देता है होलसेलर को। फिर होलसेलर अपना मार्जिन, अपना कट रख के वो देता है रिटेलर को, यानी हम जैसे रिटेलर्स को देता है वो। एंड देन हम देते हैं आपको अपना प्रॉफिट रख के। और सॉरी हाँ, और GST भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को 3%। हाँ, तो ये सब देने के बाद आप एक ज्वेलरी परचेज करते हो। हाँ, तो अगर आप गिनती भूल चुके हो, मैं याद दिला दूं, पहले रिफाइनरी का कट, देन बुलियन वाले का, और अगर रिसाइकल ज्वेलरी है तो बुलियन वाले का कट हट जाता है। फिर मैन्युफैक्चर का उसका बड़ा कट होता है क्योंकि उसका काम भी ज़्यादा होता है, बेसिकली वही ज्वेलरी बनाता है और उसमें पैसे भी बहुत लगते हैं। देन होलसेलर का कट, फिर हम जैसे रिटेलर्स का कट, फिर आपका कट, फिर आपको मिलता है ज्वेलरी। तो आपके हाथों में, आपके गले में, आपके कानों में जो ज्वेलरी लगी है
वो इतने सारे हाथों से होता हुआ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ हद तक क्लियर हो चुका होगा कि जब आप ज्वेलरी बेचते हो तो इतना डिडक्शन क्यों होता है। तो हाँ, बेसिकली जो लेबर होता है, जो बोलते हैं ना ज्वेलरी जब आप लेते हो इतना परसेंट लेबर है, तो वो लेबर यही सब होता है जो मैंने आपको अभी बताया है। हाँ, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी तक आपको नहीं मिला कि जब आप बेचते हो तो कभी कभी, या फिर मैं बोलूँगा मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो बेस प्राइस है ना, तो बेस प्राइस से भी आपको कम रेट मिलता है। अब ऐसा क्यों? जैसे अगर आपने 18 कैरेट की ज्वेलरी बेची, 18 कैरेट का बेस रेट चल रहा है आज 11,700, तो आपको 11,700 नहीं 11,500 का ही रेट मिलता है। या फिर क्या होता है, आपको 75% का नहीं 73.3% का पैसा मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था जब आप गोल्ड ज्वेलरी रिटेलर को देते हो तो वो रिटेलर ये ज्वेलरी रिफाइनरी वाले के पास ले जाता है, मतलब लोकल रिफाइनरी वाले के पास, और वो इस ज्वेलरी को रिफाइन करता है। क्योंकि देखो, आपने 18 कैरेट की ज्वेलरी लाई थी या फिर 22 कैरेट की, लेकिन ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने क्या बोला, 99.5% प्योर गोल्ड चाहिए, और इस प्रोसेस में खर्चा भी आता है। तो वो खर्चा तो देना पड़ेगा ना, जो भी लोकल रिफाइनरी होगी उसका भी प्रॉफिट होगा, तो इसलिए थोड़ा कम मिलता है आपको। और हाँ, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं हम आपको बेस रेट पूरा 75% करके देंगे, तो उसमें दो तीन चीज़ें होती है, या तो उनका लेबर हाई होता है, या फिर वो जो फीस है ना, मतलब जब आप गोल्ड परचेज कर रहे होते हैं तभी ले लेते हैं लेबर के नाम पे। मतलब लेबर में जब आप गोल्ड बेचोगे जो डिडक्शन होगा वो फीस भी इंक्लूडेड होता है। हाँ भाई, होता है ऐसा, बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स करते हैं ऐसा, बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े, नाम नहीं ले सकता। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब आप गोल्ड बेचते हो तो इतना डिडक्शन क्यों होता है। समझ के आ गया होगा आपको, एक पूरा बेस पता चल गया कि गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री काम कैसे करती है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में कोई और टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। I'll be back.